नमस्कार, मेरा नाम आदित्य वर्मा है और आप देख रहे हैं नेट संगीत। इस वीडियो में हम ईएमआरएस म्यूजिक टीचर के एग्जाम पैटर्न पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये ईएमआरएस 2023 का ओरिजिनल संगीत का पेपर है। तो ईएमआरएस के जो है हम लोग 2023 से कवर करते आ रहे हैं, ठीक है ना। 2023 से आप सभी को पता है कि 2023 में एक बहुत बड़ी वैकेंसी ईएमआरएस को में देखने को मिली थी और ठीक इसी प्रकार से एक और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इस साल भी। इस सारी न्यूज के बारे में संभवतः आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसको मैंने कवर भी किया था। हमारा इसके अलावा एक और चैनल है, शिक्षा प्लेनेट या यूं कह लें संगीत प्लेनेट के नाम से। तो इस पे डिटेल में इस सारी चीजों के बारे में बात किया था, किस प्रकार से जो हमारा यूनियन बजट है इस साल का, इसमें इसके बारे में चर्चा की गई है और इसको बजट भी अलॉट किया गया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल में सारी चर्चा कर दिया हूं मैं। और आप देख सकते हैं कि 38,000 टीचर, 38,000 वैकेंसी जो है इसमें से इस बार आनी है और 38,000 शिक्षकों की अभी रिक्वायरमेंट है ईएमआरएस को, ठीक है। इसके अलावा मैं ईएमआरएस का जिक्र इसलिए बार बार करता हूं क्योंकि संगीत शिक्षक के हिसाब से बात करूं तो ईएमआरएस में अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। पिछली बार भी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितनी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी तो आप समझ लीजिए कि ये आंकड़ा जो है 300 से लेके 400 के बीच में रहेगा फॉर श्योर। 300 से लेके 400 के बीच में इतने नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी और इतने नंबर ऑफ सीट्स अगर संगीत शिक्षक के बारे में मैं बात करूं तो बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है ना। 2023 से कवर करते आ रहे हैं। 2023 में जो आपको इस चैनल पर संगीत पढ़ाते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर संगीत पढ़ाते हैं, उनका भी सिलेक्शन 2023 में इस लिस्ट में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो, इस प्रकार की वैकेंसी का सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि ये एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, या मैं अभी ये ईएमआरएस की बात कर लूं, इनका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, डिट्टो सेम होता है। तो आप एक किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी तीनों परीक्षा की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाती है क्योंकि एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस डिट्टो सेम रहता है। इसीलिए हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पे फुल बैच जो है संगीत शिक्षक के लिए, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट डाउनलोड कर लेना और वहां से फुल बैच में संगीत शिक्षक के लिए एनरोल हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट्स को लेकर हम लोग चल रहे हैं और ये सारी चीजें हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। आइए हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न को की तरफ। और सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न में ड्यूरेशन देख लीजिए। 180 मिनट यानी 3 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है ना। 150 नंबर के पेपर होते हैं टोटल। टोटल जो ये पेपर है ये 6 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, ठीक है ना। एक एक चीजों को आप लोग समझ के चलना, बहुत ही आराम से और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके चलूंगा, ठीक है ना। इस दौरान कुछ भी कंफ्यूजन हो, पूरा वीडियो देखने के बाद नीचे आप कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए भी अप्रिशिएट करना, लाइक वगैरह शेयर सब्सक्राइब के लिए कहना ना पड़े। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि 180 मिनट के ये एग्जाम होंगे, 3 घंटा, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल जो आपका एग्जाम पैटर्न है, मतलब टोटल जो आप ये पेपर देख रहे हैं, ये ओरिजिनल पेपर है 2023 वाला। तो ये जो टोटल पेपर है ना, ये 6 हिस्सों में जो है डिवाइडेड है। किस प्रकार से 6 हिस्सों में डिवाइडेड है, आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब देखिए, ये हो गया आपका, आइए, जनरल अवेयरनेस, आसान भाषा में हम लोग इसको जीके जीएस और जीए बोला करते हैं। ये आपका रहता है 10 नंबर का। कितने नंबर का रहता है? ये आपका रहता है 10 नंबर का। रीजनिंग, ये भी आपका 10 नंबर का रहता है। नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये क्या है? कंप्यूटर से प्रश्न आपके रहेंगे, बेसिक प्रश्न, ये भी आपके 10 नंबर के रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। तो ये टोटल मिला के ये 40 नंबर के आपके हो जाते हैं। अब एक बात आप समझना, 40 नंबर के लिए आप प्रिपरेशन करने जाओगे और इनके हम क्लासेस लगाने जाए ना तो बहुत समस्याएं हो जाती हैं। हमने इसके लिए क्या किया है कि नोट्स जो है आपको हम लोग इसके लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्लासेस में अगर जीके जीएस के लगाने जाऊं तो समंदर है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कुछ सिलेक्टेड नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर को देख के, अलग अलग परीक्षाएं के देख के, एनवीएस केवीएस को देख के, ईएमआरएस को देख के हम लोग इसमें नोट्स प्रोवाइड आपको कर देते हैं, तो वो बेहतरीन रहता है और
10-10 नंबर के लिए आपको फिर से पूरे क्लासेज नहीं देखने पड़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ तक आपको मिल जाता है, नोट्स मिल जाएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी हम लोग इसमें देते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये सारी चीजें हैं। आइए, तो ये पहला पार्ट हो गया, 6 हिस्सों में डिवाइडेड है, 4 हिस्सा यहाँ पे हो गया। 5वें हिस्से को जरा ध्यान से देखना आप। 5वें हिस्से में क्या है ना कि आपके यहाँ पे 65 लिखे गए हैं कि देखो 65 प्रश्न जो लिखे गए हैं ना कि डोमेन से आएंगे। डोमेन यानी क्या? म्यूजिक, अगर से आप म्यूजिक का एग्जाम दे रहे हैं तो म्यूजिक, हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी। तो इनका कहना है कि 65 प्रश्न जो है ये डोमेन से देते हैं। बट प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे 2023 वाला, तो 75 प्रश्न थे आपके म्यूजिक से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वाला मैटर होता है। आइए मैं बताता हूं। 10 प्रश्न क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड होगा, पेडागोजी इसको आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके 10 नंबर इसमें इस हिसाब से है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 5 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। खेलो इंडिया की मैं बात करूं तो इसमें बताया गया है कि खेलो इंडिया से कुछ प्रश्न रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ पीईटी के लिए रहेंगे, यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए रहेंगे। यानी सिर्फ मैं संगीत की बात करूं तो म्यूजिक और आप एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तैयार कर लेना, जिसके हम आपको प्रॉपर नोट्स आपको दे देंगे। इसके अलावा जो ये 75 नंबर है म्यूजिक का, इसके लिए हमारे यहाँ फुल लेक्चर अवेलेबल है। यानी पूरे सिलेबस के, म्यूजिक के सिलेबस को चर्चा हो गई होगी, आप लिखना यूट्यूब पे जाके कि ईएमआरएस म्यूजिक टीचर सिलेबस, तो हमारा वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि 75 नंबर के लिए फुल जो है लेक्चर आपको मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर आपको मिलेंगे म्यूजिक के लिए। बाकी ये सारी चीजों के लिए हम लोग आपको नोट्स दे देंगे। इसके अलावा मैं बात करूं, आइए, ये तो 5 हिस्सा हो गया। तो 4 हिस्सों में आपने समझ लिया, 10-10 नंबर के रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर और टीचिंग एप्टीट्यूड 10-10 नंबर के हो गए। ये हो गया आपका 40 नंबर, जहां से 75 और 5 80 हो जाता है। तो ये टोटल आपके यहाँ पे बन जाते हैं 120 नंबर। बचा 30 नंबर। 30 नंबर का क्या मामला है उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। आइए, तो 30 नंबर में जो है ना लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज आता है 30 नंबर में। अब ये लैंग्वेज 30 नंबर में किस प्रकार से, जरा इसको मैं समझाता हूं। देखो, जो ये सेक्शन 3 है ना, या मैं इसको पार्ट 6 बोल देता हूं, सॉरी पार्ट 6 बोल देता हूं, जो इसका सेक्शन 6 है, इसको 2-3 हिस्सों में इसको मैं विभाजित कर देता हूं, जरा समझना। जो ये 30 नंबर है उसके लिए इसमें ये क्या कहते हैं कि एक तो आपका हिंदी हो गया और एक आपका हो गया इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश कॉमन है, इससे 10-10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश मिला के 20 प्रश्न हुए, 20 नंबर के हुए। इसके अलावा एक और इसमें डिवाइड होता है, क्योंकि ये 30 नंबर का है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। आप चाहें तो फिर से हिंदी ले सकते हैं, आप चाहें तो फिर से इंग्लिश ले सकते हैं। सपोज दैट आपने फिर से हिंदी ले लिया, देखो बात को समझो, हिंदी और इंग्लिश एक एक बार तो आपको करना ही है, एक और आपको रीजनल लैंग्वेज लेना पड़ेगा। अगर आप रीजनल लैंग्वेज लेते हो तो ठीक है, वरना चाहो तो हिंदी भी ले सकते हो, या चाहो तो फिर इंग्लिश भी ले सकते हो। तो बाय द वे आपने हिंदी ले लिया या किसी ने इंग्लिश ले लिया, किसी ने हिंदी लिया तो हिंदी से 20 नंबर की प्रिपरेशन होगा। इसके भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश लेता है तो इंग्लिश के भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। हालांकि इसमें भी बहुत विशेष डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही पढ़ना है जितना पॉइंट ऑफ, मतलब पासिंग मार्क इसमें चाहिए होता है। जैसे क्या मैं कह रहा हूं कि इसमें टोटल जो 30 नंबर होता है ना, 30 नंबर 30 नंबर में सिर्फ आपको 40% लाने होते हैं। यानी कितना हो गया? 12 नंबर। सिर्फ 12 नंबर आपको लाने होते हैं 30 नंबर में। तो कोई भी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर में, लैंग्वेज में घुस जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है भाई। सिर्फ 40% चाहिए, यानी आपको 30 में 12 प्रश्न सही होने चाहिए, और हिंदी इंग्लिश मिलाकर। और मैं आपसे बात बता रहा हूं, अगर किसी का हिंदी ठीक है तो वो 20 नंबर में ही 12 नंबर कर लेगा, इंग्लिश टच करने की जरूरत ही नहीं मिली। अगर किसी का इंग्लिश ठीक है
तो 20 में से ही 12 कर लेगा। मतलब ठीक है, तो 20 में से तो 12 कोई भी कर लेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है ना, आप परेशान ना हो। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है, आप लोग समझ गए होंगे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि 30 प्रश्न आएंगे हिंदी इंग्लिश को मिला के या रीजनल लैंग्वेज को मिला के, जिसमें से मात्र आपको 12 सही करने हैं, और ये कंपलसरी है सही करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोग पिछली बार लैंग्वेज में फेल हो गए थे और उधर अच्छा नंबर लेके आ गए थे। इसको हल्के में नहीं लेना, लेकिन इसमें एकदम डीप ही डीप भी नहीं चले जाना है, तो ठीक है ना। बाकी वेटेज देखेंगे तो डेफिनेट से बात है, अगर टीजीटी पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए जो है आपका वेटेज ज्यादा रहेगा। आप यहाँ से लेके चल सकते हैं कि 70 से 75 प्रश्न जो है आपके संगीत से रहेंगे। बाकी ये सब चीजें बहुत हार्ड नहीं है, ये 10-10 नंबर की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बहुत हार्ड नहीं है, आराम से आप इसको कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। म्यूजिक पे अच्छे से फोकस करिए, इनके नोट्स पढ़ लेंगे, या यूट्यूब पे बहुत लोगों के 2-3 घंटे 3-3 घंटे के मैराथन होते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मिल जाएंगे, आईसीटी पे मिल जाएंगे, जीके जीएस से मिल जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे मिल जाएंगे, ये आप पढ़ लेंगे। यहाँ से कंप्यूटर वाला आप निकाल लेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला आप निकाल लेंगे, बहुत है। क्योंकि अब जीके जीएस पढ़ने जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समंदर हो जाएगा, इनका प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइए। रीजनिंग पढ़ने जाएंगे तो फिर वहां पर भी समस्या है। तो मतलब एक मेरे गुरु जी ने मेरे से कहा था, और मैं काफी इस चीज को रिलेट भी करता हूँ कि परीक्षा निकालने के लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कितना रिलीवेंट आप पढ़ रहे हैं चीजों को, पैटर्न को समझ के, एग्जाम के नेचर को समझ के, वो आपकी परीक्षा में काफी हेल्प करेगा, और वो विद्यार्थी हमेशा आगे बढ़ते हैं। काफी मैंने इस चीज को रिलेट किया है अपने जीवन में भी, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना, जो क्लासेस छूट गई हैं सारी क्लासेस रिकॉर्डेड में अवेलेबल है आपके लिए। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए नेट संगीत को।